ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से वार्षिक परीक्षा सत्र 25-26 के लिए कक्षा 5 और 8 के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं और ये समस्त कार्य आरएस के एमपी पोर्टल पर किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लॉगिन किस तरह से होगा और ऐसे बच्चे जो पोर्टल पर मिसिंग है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको हम कैसे जोड़ेंगे, इन्हीं सब जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आरएस के mp.in पोर्टल, जिस पर हम कई वर्षों से परीक्षा और अन्य कार्य कर रहे हैं। इसमें तीनों तरह के यूजर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या मदरसा स्कूल हो, सभी के लिए लॉगिन और कार्य करने की अनुमति दी गई है। और इसके एमपी पोर्टल जिस तरह से आप देखते हैं, इस पे यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे होते हैं, हम ये भी आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के लिए विद्यालय की शाला प्रभारी की यूनिक आईडी और पासवर्ड से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल होंगे, वो आरटी का जो फीस प्रतिपूर्ति या अन्य के लिए आप पोर्टल यूज़ करते हैं, उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप इस पोर्टल पर उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मदरसा हैं, वो अपने यूडाइज कोड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस पर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। चलते हैं सीधे ऑनलाइन, देखते हैं रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस को। किसी भी ब्राउज़र में आपको ओपन करना है rskmp.in पोर्टल। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल किसी पर भी यूज़ करेंगे, सारी प्रोसेस आपको यही मिलेगी। शाला प्रभारी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम एंटर करके पोर्टल के अंदर चलते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जाना है 5th 8th एग्ज़ाम 25-26 पर। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन। इस पर जाकर आप अपने बच्चों को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। ऐड स्टूडेंट, यहाँ पर आप उन बच्चों को जोड़ सकते हैं जो आपके विद्यालय में बच्चे नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद एक वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट भी निकलेगी। ये भी क्या होती है हम आपको आगे बताएंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर, क्लिक करते हैं। इसके बाद जिस भी विद्यालय के प्रभारी से आप लॉगिन करेंगे, उनका यूडाइज कोड एज ए डिफॉल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, शो करते हैं। जैसे ही आप शो बटन क्लिक करेंगे तो बच्चों की सारी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अभी आप 10 बच्चों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप उस लिस्ट को कम और ज़्यादा करने के लिए। अब हम इस लिस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का समग्र आईडी यहाँ पर आएगा। बहुत ध्यान से समग्र आईडी और स्टूडेंट के नाम को आपको मैच करना है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, ये सारे बच्चे की बेसिक फील्ड हैं जिनको आपको वेरिफिकेशन में बहुत ध्यान से मिलाना है। इसके बाद एक एक्शन बटन दिया है, आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधे बच्चे की प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अगर ये लगता है कि ये बच्चा हमारे विद्यालय में नहीं है, अतिरिक्त जुड़ गया है, एडिशनल जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से जाके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए किसी एक बच्चे को वेरीफाइड करके देख लेते हैं। एक्शन बटन क्लिक करते हैं। जैसे ही एक्शन बटन क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी लिख कर आ जाएगी। आपके स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन पहले लिखी हुई है। इसके बाद बच्चे का नाम यहाँ पर आ जाएगा, क्लास यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद आपको स्कॉलर नंबर उसका बच्चे का डालना है। अगर CWCN है तो आपको यस करना है और उसके बाद उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। इस ऑप्शन को भी आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि इसके आधार पर बच्चे के जो सब्जेक्ट हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जेंडर, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, पेरेंट का मोबाइल नंबर। इसके बाद अब शुरू होता है बच्चे के विषय का चयन। आपको यहाँ पर बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसकी सेकंड लैंग्वेज आएगी, आपको वो लेना है। और जब ये सब हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से वेरीफाइड दबाएंगे। एक छोटा सा एक मैसेज आएगा कंफर्म करने के लिए, आप उसको यस कर दीजिए और यस करने के बाद ये बच्चा वेरीफाइड हो जाएगा। एक मैसेज आ जाएगा और उस पर आप देखेंगे लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड, और फिर ये बच्चा ग्रीन लाइन में भी आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपने इस काम को करने में त्रुटि कर दी, कुछ गलत कर दिया, कुछ वेरिफिकेशन में रह गया है, तो आप इसको फिर से एक्शन बटन पर क्लिक करके दोबारा प्रोफाइल खोल सकते हैं और फिर से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको सभी बच्चों को वेरीफाइड करना है। जो भी बच्चे अतिरिक्त आपको दिख रहे हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए। जो भी बच्चा रह गया है, जो भी बच्चा नहीं मिल रहा है, आप उसको यहाँ पर जाकर ऐड स्टूडेंट से ऐड कर सकते हैं। इस ऐड स्टूडेंट के ऑप्शन को एक बार हम दिखा देते हैं। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पर समग्र आईडी का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर समग्र आईडी लिखना है और शो करना है। जैसे ही आप समग्र आईडी लिखेंगे, बच्चे की पूरी डिटेल्स, पूरी प्रोफाइल्स आ जाएगी। आप उसको अपडेट कर लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरे ऑप्शन को, वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट PDF को। जैसे ही आप आगे चलेंगे, इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएगी। आपको इसको प्रिंट निकालना है, एक बार सारी उसकी जानकारी को मिलान करना है। कक्षा शिक्षक जो भी क्लास टीचर है उसके यहाँ पर साइन होंगे। इसके बाद जो प्रिंसिपल है उनके यहाँ पर साइन होंगे और ये पूरी इन्फॉर्मेशन BRC कार्यालय में जमा होगी।
ये पीडीएफ आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आपने 100% बच्चों का सत्यापन वेरिफिकेशन कर लिया होगा। इसके साथ साथ एक ऑप्शन और दिया है स्टूडेंट डेटा सिंक्रोनाइज का। अगर आपके विद्यालय में एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ से जाके डेटा सिंक्रोनाइज करेंगे। जितने भी बच्चों की मैपिंग आपने एजुकेशन पोर्टल 3 पर की है वो सारे बच्चे आपके इस लॉगिन पर दिखने लगेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस समझ आई होगी। फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।